तो जाम के झाम में यात्री फंस रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया हरिद्वार में किस तरह से जाम के झाम में यात्री फंस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब ड्रोन की सेवा ली जा रही है और ड्रोन की सेवा ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में भी पुलिस अब ड्रोन की सहायता लेगी, जिसके लिए पुलिस ने चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशन भी तैयार किए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अब ड्रोन की मदद ली जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैनेजमेंट को सही करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू लॉजिस्टिक से जुड़े कामों पर भी अब ड्रोन पर पुलिस प्रशासन निर्भर रहेगा। किस तरह से इसकी तैयारियां की गई हैं ड्रोन से मदद लेने के लिए? लगता है दीपिका से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, जो जाम के झाम में लोग फंस रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो एक तैयारी कही गई थी, एक पूरा खाका कहा गया था तैयार है कि लोग जाम में नहीं फंसेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हरिद्वार में जाम लगा रहा। वहाँ पर घंटों लोगों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोकलाइज थे उन्हें भी परेशानी हुई और जो लोग बाहर से आ रहे थे उन्हें भी परेशानी हुई। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रशासन जो दावे कर रहा था और वो दावे उस हिसाब से दिखे नहीं। वहीं अगर हम बात करें, अब एक अलग ही चीज़ दिखाई देगी इस बार। अब इस बार ड्रोन की सहायता ली जाएगी ट्रैफिक को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों को लेकर। मतलब पुलिस अब ड्रोन की मदद लेगी। दीपिका से एक बार फिर से हमारा संपर्क जुड़ चुका है। दीपिका, ड्रोन से अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल जैसी व्यवस्थाओं के बारे में अब जानने की कोशिश करेगी पुलिस। किस तरह से ड्रोन इस तरह तैयार की गई है, पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, इस बार चारधाम यात्रा में शासन और पुलिस प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो अधिक से अधिक किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसको लेकर एक प्रयोग भी किया गया था, जिसमें देहरादून से उत्तरकाशी यानी कि दुर्गम क्षेत्र में जो है दवाई पहुंचाई गई थी ड्रोन के जरिए। तो जो दवाई है वो देहरादून से उत्तरकाशी कुछ ही घंटों में पहुंच गई थी, जो कि वाहन के जरिए अगर भेजी जाती तो शायद मरीज को वो समय पर नहीं मिल पाती। तो इस प्रयोग को देखते हुए इस बार फैसला लिया गया है कि चारधाम यात्रा पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर चाहे वो लोगों की मॉनिटरिंग करना होगी। अगर मान लो कोई यात्री जो है अगर बीच रास्ते में चढ़ाई चढ़ते हुए अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो अगर वहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं होता, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य टीम है उसको कैसे पता लगेगा या पुलिस को कैसे पता लगेगा कि किसी श्रद्धालु की जो तबीयत खराब हो गई है और उसे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। तो ड्रोन के इस्तेमाल से जो है इसका पता लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक, जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की आज हो गई है, चाहे वो देहरादून की बात करें, चाहे चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी जिलों की बात करें, तो ट्रैफिक समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने है, जिससे निजात दिला पाना बेहद मुश्किल जो है पुलिस के लिए साबित हो रहा है। तमाम पुलिस फोर्स जो है चारधाम यात्रा में ऊपर बुलाई गई है, लेकिन फिर भी जो है हर साल जो है चारधाम यात्रा में जाम देखने को मिलता है। तो इस बार जो है ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रैफिक जाम जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंचेगी और जो रूट है वो डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि वाहनों का जो संख्या है उसे कम किया जा सके डाइवर्जन के जरिए। इसी के साथ तमाम चारधाम यात्रा जो है उस पर भी जो मुख्य फोकस ड्रोन के जरिए रहेगा कि कहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं, कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और अगर बात करें ड्रोन स्टेशन की, तो केदारनाथ में के सोनप्रयाग में जो है ड्रोन स्टेशन खोला गया है, ताकि वहाँ से जो है क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक जो संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो केदारनाथ में ही आते हैं, तो सबसे अधिक जो इसकी ज़रूरत है वो केदारनाथ में फिलहाल सरकार को दिखी है। तो सबसे पहले सोनप्रयाग में एक स्टेशन ड्रोन का बनाया गया है। इसी के साथ पुलिस कर्मियों को जो है लगातार इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि ड्रोन को कैसे चलाया जाता है। इसी के साथ अगर कोई ड्रोन है जो डैमेज हो जाता है तो उसे ठीक कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी जो है पुलिस कर्मियों को दी गई है। दीपिका, एक चीज और भी सवाल है, क्या ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन 24 घंटे इसी तरह उड़ाते रहेंगे ये लोग? इसको चलाने की व्यवस्था है या फिर एक सीमित समय तक ड्रोन चलाया जाएगा फिर उतार लिया जाएगा, या फिर कुछ विशेष दिन इसको चलाने की व्यवस्था है?
जी बिल्कुल देखिए अधिकतर जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान के दर्शन के लिए अधिकतर सुबह के समय जाते हैं, एकदम प्रातः काल में जाते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो है ड्रोन के ज़रिए पुलिस प्रशासन की नज़र रहेगी कि कहाँ पे क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही है। बात की जाए हेली सेवा की, तो कहीं न कहीं हेली सेवा में ऐसे कई बार ऐसे देखा गया है कि कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिस जिस कारण जो है कई बार पता नहीं लग पाता है, टाइम पे जो रेस्क्यू टीम है वो नहीं पहुँच पाती है। तो इसको देखते हुए ड्रोन जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने जैसे कि बात की कि समय, तो सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि रात के समय में ड्रोन को जो उड़ाना है वो बेहद मुश्किल साबित होगा, मुसीबत का सबब भी बन सकता है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि पक्षियों को या आम जनता को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि रात के समय में पर्याप्त लाइट ना होने के कारण हो सकता है कि किसी को ड्रोन से नुकसान पहुँच सके। तो इसीलिए इसी को देखते हुए इसकी एक निर्धारित समय सीमा की अवधि की गई है कि सुबह प्रातः काल से लेकर शाम को दिन ढलने से पहले, रात होने से पहले जो है ड्रोन को चलाया जाएगा। उसके बाद जो है पुलिस जो है जगह-जगह तैनात जो रहती है, उनकी नज़र खास तौर पर रहेगी कि जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ड्रोन जितना फ़ायदा करता है उतना नुकसान भी इससे कई बार हुआ है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, कई बार इससे दुर्घटनाएँ भी हुई है। तो इसका भी खास ख्याल जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा रखा जाएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।